तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें ऑडियंस को दिखाया था जो डिमोनिक चूंकि ये परफॉर्मेंस को देख के वो टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि चूजियन तो फोर्थ लेयर के सीओ कॉन्सिक्वेंस स्टेज पे है, वो चेनियन 5 को कैसे हरा सकता है, ये कोई मीनिंग नहीं बनता है। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि चूजियन ने अभी जो टेक्निक यूज किया वो एक मिस्टिक ग्रेड शैडो लिविंग टेक्निक है और वो अपने पास से 7 शैडो यूज किया, इसका मतलब वो इस टेक्निक को फुल्ली मास्टर कर लिया है। पर तभी हमें एक बंदे को दिखाया था जो रोते हुए कह रहा था कि इस समय में मैं पूरा सब कुछ हार गया, मैं जो भी बिट पे लगाया था सब कुछ हार गया। उनमें से एक दूसरा बंदा रोते हुए कह रहा था कि मैंने 10,000 अपार्ट स्पिरिचुअल स्टोन उधार लिया था, अब मैं ऐसे चुपता कैसे करूंगा। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे हट सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें 5th जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो डिमोनिक चू के हाथ को पकड़ लिया होता है और वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आप अमेजिंग है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, ये बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर डिमोनिक चू वही ट्रेजर के पास आ जाता है जो सब कुछ बेट पे जीता था और वो ट्रेजर को अपने पास से रखते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है, आज का दिन मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा दिन था। फिर डिमोनिक चू कह रहा था कि ओ नो, मेरा स्टोरेज स्पेस भर चुका है, अब मैं कैसे लेके जाऊंगा। जूनियर सिस्टर क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ उस सभी बंदे को दिखाया था जो वेट हार गया था और डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि क्या हम सभी सब कुछ हार चुके हैं और तेरे पास जगह नहीं है सब कुछ रखने का। फिर हमें 5th जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो डिमोनिक चू को कह रहा था कि हाँ जरूर सीनियर ब्रदर ये लो, और फिर वो उसके पास से वो स्टोरेज स्पेस दे देता है। और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जूनियर सिस्टर। जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सीनियर बता तुम्हें ये जितना यूज़ करना है कर लो और तुम्हें थैंक यू कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाया था जो ऑडियंस की तरह मूर्ता है और वो कह रहा था मेरे हाथ पे जो है ये पीक ग्रेड स्काई मिस्टिक फील है, क्या तुम सभी को ये नहीं चाहिए। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था, उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें और दूसरा कोई बेट नहीं लगाना है, हमें वो बिल नहीं चाहिए। और वहीं पे हमें एक दूसरे बंदे को दिखाया था जिसके मुंह से खून निकल गया होता है और वो कह रहा था कि चूजियन यहाँ पे सिंपली कोई भी बैटल नहीं करने आया है, वो सिर्फ यहाँ पे कमाने के लिए आया है। हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो ऑडियंस का ये सब बातें सुनने के बाद कह रहा था कि छह अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ। और फिर वो अपने पास से फ्लाइंग बोट को निकाल लेता है और फिर वो जाने लगता है। पर तभी अचानक से डिमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए, होस्ट ने फिर से एविल काम किया है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। हमें दूसरी तरफ 5th जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो डिमोनिक चू को रोकते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर तुमने जियोन लिंग हुआन को गुस्सा दिला दिया है और वो इंसान अच्छा नहीं है, तुम्हें जरूर केयरफुल रहना होगा। और गाइस 5th जूनियर सिस्टर उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो स्काई शॉर्ट सेट के सक्सेसर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू को जो अपने रूम पे आ गया होता है और वो अपने पास से जो इतना सारा ट्रेजर वेटिंग पे जीता था वो निकाल ले आता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि मैं टोटल 1,60,000 स्पिरिचुअल स्टोन जीता है, अब मैं देखता हूँ इस सब कुछ के एक्सचेंज में मुझे कितना ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। फिर डिमोनिक चू उस ट्रेजर में से एक तलवार को पकड़ लेता है और उस तलवार को सिस्टम में एक्सचेंज कर लेता है और फिर हमें दिखाया था कि सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको 1 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। और ये देखने के बाद डिमोनिक चू तो टोटली शॉक हो गया था और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था कि सिर्फ 1 पॉइंट ये कैसे हो सकता है, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ। सिस्टम क्या कोई गलती हुई है तुमसे? मैं पिछली बार जब मॉर्टल ग्रेड इक्विपमेंट एक्सचेंज किया था तब मुझे 5 पॉइंट मिला था पर अब मुझे सिर्फ 1 पॉइंट मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ। सिस्टम डिमोनिक चू को रिप्लाई देते हुए कह रहा था कि किक की होस्ट का कल्टीवेशन बढ़ चुका है, आपने अभी जो प्रोडक्ट एक्सचेंज किया है उस आइटम के क्वालिटी को आपने कंज्यूम किया है और ब्रेक थ्रू पॉइंट और आइटम का क्वालिटी अलग बात है। और मैं सिर्फ अभी होस्ट से माफी मांग सकता हूँ क्योंकि होस्ट ने अभी लो ग्रेड आइटम एक्सचेंज किया है ब्रेक थ्रू पॉइंट के लिए। फिर से सिस्टम कह रहा था कि और हाँ स्पिरिचुअल स्टोन को डायरेक्टली ब्रेक थ्रू पॉइंट पे एक्सचेंज नहीं कर सकते और ये मत पूछना कि क्यों नहीं कर सकते, मैं अगर आंसर दे देता हूँ तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और सिस्टम का ये सब नोटिफिकेशन देखने के बाद डिमोनिक चू तो टोटली गुस्सा हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि ये बास्टर्ड सिस्टम ये मेरे साथ खेल रहा है क्या। फिर डिमोनिक चू उसके ट्रेजर की तरफ देखता है और वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं जूबाई वीक के अंदर मेरा जितना सारा ट्रेजर है वो सब कुछ बेच दूंगा, उसके बाद मैं हाई क्वालिटी आइटम खरीद लूंगा और उसके बाद मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। पर तभी अचानक से डिमोनिक चू को कुछ सेंस होता है और वो कहते हैं कि हाँ ये ब्रोजन फॉक्स मास रिएक्ट कर रहा है, मास्टर किससे बात कर रहा है। सेंस शिफ्ट होता है, मैं ताइजवान पीक को दिखाए थे और वहीं पे मैं मिंगनाई को दिखाया था यानी डिमोनिक चू के मास्टर को, जो कि लड़की को कह रहा होता है कि योर होली हाइनेस आप कह रहे हैं कि चूजियन लैंड ऑफ बिगिनर के डिफेंस पार्ट पे एंटर किया था और उसने लेजेंडरी प्रीमिडियल स्वार्ड इंडियन को भी ढूंढ लिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरे डिसाइपल का टैलेंट बहुत ही ज़्यादा लो है, प्रीमिजुअल इंटेंट हासिल करना तो दूर की बात, उसके लिए लैंड ऑफ बिगिनर पे एंटर करना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर हमें फाइनली उस लड़की को दिखाया था जो मिंगदाई से बात कर रहा था और गाइस हमें तो पता है कि ये लड़की कौन है, ये एपिसोड 5 या 6 पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये लड़की वही है जो डिमोनिक चू के ब्रेक थ्रू को देख रहा था और फिर वो मिंगदाई को कह रहा होता है कि उस रात मैंने खुद के आंखों से ये देखा था। फिर वो लड़की अचानक से मिंगदाई की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा था कि मिंगदाई क्या तुम्हारे डिसाइपल का बिहेवियर रिसेंटली चेंज हुआ है। हमें तो इसी तरह डिमोनिक चू के मास्टर को दिखाया था जो उस लड़की को कह रहा होता है कि योर होली हाइनेस क्या आपको संदेह है कि उससे कोई प्रोसेस करके रखा है। वो लड़की कह रहा होता है कि मैंने एक बार सोचा था पर मैंने दूसरी बार ये सोचना बंद कर दिया। फिर वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा सोल किसी के शरीर को प्रोसेस करना चाहता है तो तुम्हारा कल्टीवेशन लोली सेंट्रिलम पे ऑलमोस्ट होना चाहिए।
हर एक इंसान उसके ज़िंदगी में लैंड ऑफ बिगिनिंग पे एक बार ही एंटर कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो इंसान भी नहीं जो इंसान दूसरे इंसान के बॉडी को पोसेस करके रखा है वो इस कार्ड रूल को तोड़ सके। इसलिए मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ कि कोई चूजियान के शरीर को पोसेस करके रखा है। हमें मिंगदाई को दिखाया था, यानी डिमोनिक के मास्टर को, जो कह रहा था कि अगर कोई उसके शरीर को पोसेस करके नहीं रखा है तो वो लैंड ऑफ बिगिनिंग पे कैसे एंटर कर सकता है। वो लड़की कह रही होती है कि ऐसा हो सकता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। फिर वो लड़के मिंगदाई की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा था कि मिंगदाई, तुम्हारा जो डिसाइपल है उस डिसाइपल के कल्टीवेशन को ग्रो करने के लिए तुम बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करना। ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में हमारे ताइजुआन होली लैंड के अंदर एम्परर स्वॉर्ड गॉड का जन्म होने वाला है। और ये बातें सुनने के बाद मिंगदाई कह रहा था कि हाँ जरूर मैं उसे मदद करूंगा। और गाइस इस ब्लू हेयर वाली लड़की को देखो, चेहरे को तो देखो यार, मन भर जाएगा, दिल भर जाएगा, सब कुछ भर जाएगा। और मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमोनिक चू के हरे में जॉइन होने वाला है। चिंता मत करो, डिमोनिक चू के प्रोटीन बूस्टर मारने वाला है। हमें दूसरी तरफ मिंगदाई को दिखाया था, यानी डिमोनिक चू के मास्टर को, जो उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद मन में कह रहा होता है कि मैं उसको कल्टिवेट करने में मदद करूँ। कैसे? मैं ऑलरेडी मेरे डिसाइपल के एनर्जी बूस्टर बन चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो उन दोनों के बातें को छुप के से सुन रहा होता है। और वो मन में कह रहा था कि मास्टर, मेरे प्यारे मास्टर, जब ताई सूजी ऑलरेडी कह चुका है मेरे कल्टीवेशन पे मदद करने के लिए, तो मुझे दोस्त मत देना आज रात आपके रूम पे जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूमिंग के रूम को दिखाया था और वहीं पे हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के एंट्री होता है। और वह क्यूमिंग के पास आते हुए कह रहा था कि मास्टर, आपका ये डिसाइपल आ चुका है लेसन सीखने के लिए। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था। वाह यार, फिगर तो देखो यार। और वो कह रहा था डिमोनिक चू को, तुम बुरे डिसाइपल, तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? डिमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर, क्या आप कह सकते हैं कि मैंने आपसे क्या छुपाया है? और वहीं पे हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था, कह रहा होता है कि तुम्हें प्रीमिजियल स्वॉर्ड इंटेंट मिल चुका है और ये फैक्ट तुमने मुझसे छुपाया है। पर हमें दूसरी तरह डिमोनिक चू को दिखाया था जो उसके मास्टर के करीब आ जाता है और उसके मास्टर के कमर को पकड़ लेता है। और वो कह रहा था कि ओहो, तो मास्टर को कैसे पता चला इसके बारे में? डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद क्यूमिंग कह रहा होता है कि होली मास्टर सेंट किंग रिलम के मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर है और वो डिमेंशन को कंट्रोल करता है, तो ये नेचुरल है कि तुम उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते। डिमोनिक चू कह रहा था कि ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, तो क्या होली ग्राउंड मेरे जैसे जीनियस के कल्टीवेशन को ग्रोथ करने के लिए रिसोर्सेज देगा? क्यूमिंग कह रहा होता है कि इस ताइजुआन होली लैंड के अंदर कोई भी फ्री रिसोर्सेज नहीं है। अगर चाहे तुम एंशिएंट एम्पायर का रिकॉर्डिनेशन भी क्यों ना हो, अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो तुम्हारे खुद के पावर के साथ फाइट करना होगा। ग्रीन रूम में उगने वाला एक फूल तूफान का सामना नहीं कर सकता। और ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि हाँ, मैं ये बातें मानता हूँ। फिर डिमोनिक चू उसके मास्टर को अपने बाहों में भर लेता है और उसके मास्टर के गालों पे हाथ से हिलाते तो ये कह रहा होता है, तो क्या मैं यहाँ अपनी स्ट्रेंथ से रिसोर्सेज मांगने के लिए नहीं आया हूँ? और वही मैं दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था जो डिमोनिक चू को कह रहा था कि बुरे डिसाइपल, नहीं आज नहीं। और गाइस आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि आज वो क्यों नहीं करना चाहता है, शायद पीरियड है। ठीक है यार, इनमें से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि यार भाई तुमको कैसे पता? यार सिंपल सी बात है, मैं जब रात में सोने जाता हूँ मेरा सोल ऑटोमेटिकली इस स्टोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है, तब उस दुनिया में कल्टीवेशन की दुनिया में चला जाता हूँ। तो सब आप सभी को तो पता ही होगा उसके बाद क्या होता है, बहुत मजा आता है। ठीक है, चिंता मत। तो गाइस यहीं पे बकवास बातें खत्म करते हैं और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए बाय बाय।